पर सागर जी महाराज जी को नमोस्तु एलक महाराज जी एवं छुल्लक महाराज जी को इच्छामी महाराज जी। हे गुरुदेव, वो पल याद आते हैं वर्ष 2013 के, जिस समय आपका यहाँ प्रवेश हुआ गुरुदेव। उस समय आप इस क्षेत्र में जब घूमते थे तो हम लोग तो गुरुदेव आपके साथ में जूता चप्पल पहन के भी नहीं चल पाते थे, आप चारों तरफ घूमे हैं। इस क्षेत्र को गुरुदेव जैसा आपने बनाया है, ऐसा हम लोगों ने 84 वालों ने, सभी लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र को ऐसा बनेगा हमारा क्षेत्र। गुरुदेव वो क्षण आपने कई बार हम लोगों से कहा भी कि ये क्षण आप लोग कैद कर लो, लेकिन हम लोगों की मूर्खता रही कि उन क्षणों को हम अपने पास में समेट के नहीं रख पाए। गुरुदेव मुझे भी आपके सानिध्य में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां आज मूल नायक श्री जी पर भगवान जी विराजमान है, श्री जी विराजमान है गुरुदेव। उस हॉल को केवल तन और मन से मैंने काम किया है, धन का उसमें एक पैसा भी नहीं लगाया मैंने। और गुरुदेव जब से श्री जी वहां विराजमान हुए हैं, उस समय से ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला है कि मैं कहीं भी पीछे नहीं रह पाया हूं गुरुदेव। आपका आशीर्वाद ऐसा ही मिला गुरुदेव। क्षेत्र ऐसा बना है, क्षेत्र बनाने में भी गुरुदेव जो हमारे दिल्ली वाले जुड़े हैं, उनके केवल मैंने एक चालीसा लिखा है यहाँ का गोलाकोट जी का, उसमें थोड़ा सा उसमें मैंने लिखा है दिल्ली वालों का। महानगर दिल्ली सुखदाई, तह श्रावक बहु पुण्य कमाई। भवन बना में अति विशाला, देखत ही मन होए निहाला। पुण्य पाए लक्ष्मी जो लगावे, पुण्य रूप लक्ष्मी बहु पावे। हे गुरुदेव, ऐसा दिल्ली वालों ने किया है यहाँ कि जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। गुरुदेव बहुत महती कृपा है हम लोगों के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर जो हमें ऐसा क्षेत्र दिया है। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक कृपा और चाहता हूं, यहाँ इस क्षेत्र में 100 किलोमीटर तक कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग बाग एक एक्सरे कराने को तरसते हैं। मैं चाहता हूं गुरुदेव इस मंच से एक ऐसी घोषणा हो कि यहाँ एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण हो, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत उपकार होगा। गुरुदेव सदैव मेरा शेष धर्म के मामले में उल्टा होता है। दिल्ली पुण्य जो तुम लोगों का नहीं है कि दिल्ली वालों का सहयोग मिला, दिल्ली वालों का पुण्य है कि उनको क्षेत्र पे कार्य करने का मौका मिला। हाँ, अभाग्य होता है। एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र में किया। बोले महाराज जी अब तो नहीं डांटोगे आप मुझे, अब तो हमारा सहयोग है कि नहीं? आप हमेशा कहते थे सरकार क्या सहयोग कर रही, लो हमने इतना बड़ा कार्य कर दिया, आपका इतना सहयोग कर दिया, अब तो आभार मानो। तो मैंने कही ठाकुर साहब श्रीफल लाओ और हमारा आभार मानो कि हमने तुम्हें मौका दिया है, नहीं तो डांटते फिरते वो सड़कें जिनमें पाप होता है दिन चलते हैं। कम से कम राजनीति में किए हुए पाप सब धुल गए कि तुमने एक तीर्थ क्षेत्र की सड़क ढाल दी। इसलिए आप श्रीफल लाइए। और मैं धर्म क्षेत्र पर कोई अपना आभार हो ही नहीं सकता। हम धर्म के आभारी हैं कि धर्म ने हमारे लिए क्या ऐसा पुण्य है। हर व्यक्ति को नहीं देता धर्म स्थान, हर व्यक्ति को नहीं देता। पैसे के कारण धर्म नहीं होता है। जब धर्म समझ लेता है कि पुण्यात्मा है। दिल्ली में तो लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान ने 2-4 लोगों को क्यों चुना कि नहीं, हम तो उन्हीं पावन व्यक्तियों को मौका देंगे जो इसके योग्य होंगे। धर्म करने का जब भी मौका मिले तब यही सोचना चाहिए मेरे में कितना पुण्य है कि ये धर्म कार्य करने का हमें मौका मिला। तो ये सब चीजें अतीत की हैं, यहाँ की जो कुछ भी है। अब वर्तमान में तो देखो जो अस्पताल आदि की बात आप कर रहे हैं, चर्चा में भी है। आज मैं सब स्थान देख भी रहा था चारों तरफ। अब उस करने के लिए तो विचार करना है, और जे लोग जिन्होंने क्षेत्र बनाया है इन्हीं के पीछे पड़े रहो। एक आधे दिल्ली वाले ये भी बना देंगे। मैं तो कहता हूं कि अब ये क्षेत्र एक धार्मिक का पुण्य कमाने का मौका है। स्थान पे यहाँ औषधि दान भी हो, मेरा भाव है यहाँ ज्ञान दान भी हो,
ये तीर्थोदय तीर्थ से तक्षशिला जैसा बने। पहले आता है कि तक्षशिला में सब था, और साला भी बहुत बड़ा था, बड़े बड़े हकीम वैद्य तक्षशिला के माने जाते थे। तक्षशिला के हकीम वैद्य, चाणक्य ने वर्णन किया कि औषधि तक्षशिला के वैद्यों के पास है। ज्ञान की बात आई तब भी आया, ज्ञान यदि किसी के पास है तक्षशिला के पास है। तो ऐसा ही एक दिन सारी दुनिया कहे कि औषधि दान, ज्ञान दान यदि कहीं मिलेगा तो तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट में मिलेगा। और मैं तो बहुउद्देशीय करता ही हूं। आज सांगानेर की जब बात आई थी तब मैंने यही भाव आया था, हे भगवान आदिनाथ भगवान, वहां एक सरस्वती नदी बहती थी सांगानेर के पास, आज वो नाला बन गई थी। तो मैंने कहा एक दिन ये सरस्वती नदी बहती थी और सांगानेर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वासनाएं हुई ज्ञान की, बहुत बड़ी बड़ी वासनाएं हुई। तो मैंने कहा कि वो दिन कब लौटेगा, एक दिन सांगानेर मात भगवान के नाम से नहीं ज्ञान के नाम से जाना जाए। और आज सांगानेर सारे भारत में श्रवण संस्कृति ज्ञान के नाम से जाना जा रहा है। तो बहुउद्देशीय होना ही चाहिए। और एक दिन ये तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र भी जाना जाए कि देखो ज्ञान दान भी यहां होता है, औषधि दान भी यहां होता है, और भगवान का परमात्मा का तो दर्शन होता ही है। भावना भाएं और विचार करते रहें, जहां चाहे वहां राय। कोई चीज असंभव नहीं है, भावना करने से होगा, हो सकता है। जब पंच कल्याणक होने के पहले ही तीर्थोदय की महिमा इतनी बढ़ गई है तो पंच कल्याणक होने के बाद यहाँ क्या क्या चमत्कार होंगे वो सोचें। और महाराज जी, दिल्ली वालों को ऐसा पुण्य था। अभी तक राजनीति में एक कहावत है कि अब दिल्ली दूर रही, लेकिन दिल्ली वाले कह रहे हैं कि अब हमें गोलाकोट तीर्थोदय दूर नहीं और सुधा सागर जी महाराज के चरण दूर नहीं, वो इस पंच कल्याणक में हमें देखने मिलेगा। अब जिज्ञासा रख रहे हैं सकल दिगंबर जैन समाज गढ़ा जबलपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं महाराज श्री। हाँ जी गुरुदेव, आज आपका मंगल विहार हम लोगों के पुंडोदय से गूढ़ मंदिर के लिए हुआ है, अभिनंदन दिगंबर जैन मंदिर पे। हे गुरुदेव, एक उसमें एक शंका है कि ऐसा उसमें क्या दोष है कि वहां से समाज सारी तितिर बितिर हो गई है गुरुदेव, उस दोष को कैसे सही किया जाए? निवेदन। दोष तो तुम्हें मालूम है, रविंद्र बाबू के गोलाकोट भी दोषों का भंडार था। इसके तो गूढ़र वालों को हम पिछली बार भी कह के गए थे, अभी भी कह रहा हूं, उस मंदिर को निर्दोष कर लो और इतना अच्छा मंदिर बनाओ, इतना अच्छा मंदिर बनाओ कि गोलाकोट तो हो जाए सम्मेद शिखर और गूढ़र हो जाए मधुबन। पर वो थोड़ा सा आप लोगों को विचार विशाल रखना पड़ेगा, थोड़ा मोह छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ये देखना है कि हमें अपनी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें तो गूढ़र मंदिर का विकास चाहिए। देखो आप लोगों ने थोड़ा इसी में यदि मोह बने रहते, दोनों तारा चंद लड़ते रहते, दो जैसे ये दो थे ना, दो सब याद है, वो तो दो तारा चंद लड़ते रहते तो लड़ते ही रहते, लेकिन सबने मोह छोड़ा, कुछ किया तो आज ये बन गया। इसी प्रकार उसके लिए भी आप विस्तार करो, थोड़ा सा बाहर के लोगों को जोड़ो और लोगों को जोड़ो, दिल्ली वालों को जोड़ो, सबको जोड़ो और समर्पित करो। और तुम करो या करवाओ, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं मौका देता हूं स्वयं करो, और नहीं बनता है तो विघ्न मत बनो, गणेता सांप बनकर कि नहीं साहब हम तो चाबी लेके बैठे रहेंगे। बहुत अच्छा लोकेशन है उसका, बहुत बढ़िया है और बन सकता है, बहुत अच्छी चीज बन सकती है उसकी, बस समर्पित है। या तो आप लोग करो, नहीं कर सकते हो तो गोलाकोट की कमेटी से कहो कि भाई हमारे लिए भी कुछ करो, तो वो लोग जुड़ जाएंगे, तो 1 से 11 होते हैं ऐसा।